Hello, professionals. Welcome in Law with Fun. Studying law with a sight of sweetness. आज हमारी लेक्चर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है जो हम भारतीय न्याय संहिता से स्टार्ट करने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ हर्ष वैष्णव और मैं आपका लॉ मेट. गाइस, हमारे चैनल का मोटिव है कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम फुल इंटरेस्ट के साथ, थोड़ा एंजॉय के साथ, थोड़ा फन के साथ अगर हम उसको पढ़ते हैं तो हमको समझने में थोड़ा आसान होता है और हमको उसको मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो हमारे चैनल का मोटिव यही है कि हम लॉ को कुछ इस प्रैक्टिकल वे में समझें, कुछ इस प्रैक्टिकल वे में पढ़ें, जिससे कि वो हमारे डेली लाइफ में समझने में और यूज़ करने में बहुत आसान हो जाए. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, जो हम पढ़ने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, तो इसके पीछे रीज़न क्या आ रहा है कि ये जो हमारा न्यू जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, इसको इंट्रोड्यूस किया गया. भाई, पहले तो हमारा जो IPC चला आ रहा था इतने सालों से, तो वो तो इजी भी, मतलब बोल सकते हैं हम एक तरह से कि कंटिन्यूस वे में आ गया था. हर एक इंसान को उसके बारे में थोड़ा ना थोड़ा नॉलेज हो गया था और लॉ में भी वो बहुत स्मूथली चल रहा था. लेकिन रीज़न क्या रहा है कि भाई 2023 में हमने न्यू लॉ इंट्रोड्यूस करना पड़ा. तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड दिस इज वी कैन से द क्राइम रेट. तो उस टाइम पे, जो ब्रिटिश टाइम पे जो हमारा IPC इंट्रोड्यूस जब किया गया था हमने, तो उस टाइम पे जो क्राइम रेट था हमारा वो बहुत कम था और ऐसे क्राइम्स नहीं होते थे जैसे क्राइम्स अभी हो रहे थे. इस कारण से बोल सकते हैं दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ एनेक्टिंग दिस लॉ. ये बहुत ही मेजर रीज़न है जिसके कारण ये वाला जो लॉ है ये लॉन्च किया गया. क्योंकि जो उस टाइम पे जो क्राइम्स थे और अब जो क्राइम्स हैं, अब मेंटेलिटी चेंज हो गई है, अब जनरेशन चेंज हो गई है, अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो उसके हिसाब से न्यू लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया. फिर हम जो सेकंड रीज़न बोल सकते हैं कि जो वो वाला लॉ था, पुराना वाला जो IPC था, इंडियन पीनल कोड, उसमें जो लैंग्वेज थी थोड़ी सी समझने में हमको डिफ़िकल्टी होती थी. जो प्रोफेशनल्स होते थे वो तो समझ जाते थे वो लैंग्वेज, और ऐसे समझ में भी आ जाती थी कि जब हम बहुत ज़्यादा सर्च करें उसको, और जो नॉर्मल लोग थे उनको समझने में थोड़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी जाती थी. इसीलिए जो न्यू लॉ इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें लैंग्वेज भी इजी है और नॉर्मल जो पीपल हैं, नॉर्मल पर्सन्स भी उसको अगर पढ़ते हैं तो स्मूथली उनको उसकी पनिशमेंट्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में आराम से समझ में आ जाता है. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि लॉन्च कब हुआ, ये एनेक्ट एनफोर्स में कब आया, ये एनेक्ट कब हुआ, इसका कमेंसमेंट डेट क्या है. ये जो BNS है हमारा भारतीय न्याय संहिता, ये कमेंस हुआ था 25 दिसंबर में. 25 दिसंबर में ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2023 में. और इसकी एनफोर्स डेट जो क्या होता है जनरली कि जब ये कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उसकी जो कमेंसमेंट डेट है, मीन्स जिस डेट पे वो बनाया गया है, और उसकी एनफोर्समेंट डेट है, ये दोनों की दोनों डेट अलग होती हैं. क्योंकि वो बनाने के बाद तो ठीक है, लेकिन उसमें जो बहुत से चेंजेस होते हैं और उसके बाद उसको ऑफिशियल गजेट में उसको मेंशन करना पड़ता है. जब वो ऑफिशियल गजेट में आ जाता है उसके बाद हम मानते हैं कि ये जो एक्ट है ये एनफोर्स में आ गया है. तो ये जो एक्ट हमारा BNS है ये कब एनफोर्स में आया हुआ था? 1 जुलाई 2024. वैसे जो हमारा पुराना वाला IPC था उसमें जनरली 23 चैप्टर्स हुआ करते थे, और जो न्यू IPC है, जो न्यू हमारा BNS है, सॉरी उसको हम IPC अब नहीं बोलेंगे, अब हम उसको बोलेंगे BNS, भारतीय न्याय संहिता 2023. तो जो हमारा न्यू BNS है उसमें अब हो गए हैं टोटल 20 चैप्टर्स. मतलब पहले वाला जो IPC था उसमें थे हमारे 23 चैप्टर्स, और न्यू जो BNS है उसमें हमारे हो गए 20 चैप्टर्स. उसके बाद अगर हम सेक्शंस की बात करें तो जो हमारा पुराना वाला IPC था उसमें कितने थे? 511 सेक्शंस. ओके. और जो न्यू हमारा BNS है उसमें हमारे टोटल हैं 358 सेक्शंस. 358 सेक्शंस. अब इसको सोचने के बाद, अब इसको सुनने के बाद हमारे दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि भाई जो पुराना वाला IPC था, हो सकता है कि इतने ज़्यादा सेक्शंस रिपील्ड कैसे कर दिए, कैसे डिलीट कर दिए, क्या इतने ज़्यादा सेक्शंस में डिफॉल्ट था कि उन्होंने इतने ज़्यादा सेक्शंस डिलीट कर दिए? अब देखिए, जो हमारा पुराना वाला IPC था, IPC, उसमें कितने सेक्शंस थे हमारे? 511.
और चैप्टर्स थे 23। तो इतना गैप कैसे? चलो चैप्टर्स की बात करें तो ठीक है 20 से 23। अब सेक्शंस की बात करें 358 से 511, मतलब 150 सेक्शंस क्रॉस। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो गाइस इसका सीधा सीधा एक चीज है कि बहुत से सेक्शंस उसने रिपीट जरूर किए हुए हैं, लेकिन जो हमारे 358 सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस के अंडर में उनने जो इसमें से कुछ सेक्शंस हैं उसको जोड़ दिया गया है। मींस जो हम बोलते हैं ना सब सेक्शंस, फॉर एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं हम कि 15A, ओके, और वी कैन सी दैट 12B। सो ये जो हमारे सब सेक्शंस होते हैं, ये सब सेक्शंस जोड़ दिए गए हैं उसको उनको रिपील्ड करके। मींस वो जो हमारे सेक्शंस वो खत्म नहीं किए गए हैं, उनको न्यू सेक्शंस में जोड़ दिया गया है। बस इतना ही न्यू चेंज किया गया है इसमें। जो पहले हम एक देख सकते हैं कि जो नॉर्मल लैंग्वेज में हमारे यूज होता था, हम ज़्यादातर पिक्चर्स में, फिल्म्स में देखें या नॉर्मल लैंग्वेज में देखें, तो एक नॉर्मल पर्सन को, मैं प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहा जिसने लॉ पढ़ा हुआ है, एक नॉर्मल पर्सन जिसने लॉ नहीं भी पढ़ा हुआ है, उसको भी कुछ सेक्शंस का नॉलेज जरूर था। फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम कि 302 जो भाई मर्डर का है 302, उसके बाद बोल सकते हैं हम कि 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, उसके बाद सुसाइड, उसके बाद 420 फ्रॉड, ये हर एक इंसान को पता था। लेकिन अब उसमें क्या हुआ है कि उसमें जनरली सेक्शंस को चेंज करके न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करी। हम ये नहीं बोल सकते कि उनने पूरा सेक्शन ही चेंज कर दिया है, सिर्फ उनने एक नंबर ही चेंज किया है। सिंपल वे में बोले तो हम देखिए, पहले हमारा मर्डर किस में था? 302 में। अब हमारा मर्डर का सेक्शन है वो आ गया है 101 में, ओके। और इसकी पनिशमेंट जो आ गई है अब किस में आ गई है? 103 में। और गाइस इसमें एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस क्या हुई है कि 103 का जो 2 है उसमें ये इंट्रोड्यूस हुआ है कि अगर more than 5 persons are doing murder of any person on the basis of caste, religion or other matters, then they are punishable with the imprisonment of life, or further punishment can be given to them of 7 to 10 years. तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम एक नॉर्मल वे में इसको पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, जिसमें कि हमको समझने में और भी ज़्यादा इजी पड़े। तो गाइस हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।